Good afternoon, friends. How are you? Today we are going to discuss a very important topic. Energy stored in an inductor. So, dear friends, let's start. Let us suppose that we have an inductor having inductance L, and this inductor is connected to source of EMF E and a tapping key. Tapping key K. Whenever this tapping key is pressed, इस टैपिंग की को प्रेस करेंगे, सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा. इसमें क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा. क्लियर? यस और नो? बट व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस. अब जैसे बेटा यहां से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, यहां से करंट जाएगा, जैसे करंट यहां से जाएगा तो ये क्या करेगा? ये करंट की ग्रोथ को अपोज करेगा. यहां से जैसे करंट सर्किट में जाएगा तो जो इंडक्टर यहां पे लगा है ये करंट की ग्रोथ को क्या करेगा? अपोज करेगा. अब करंट को यहां से अपोज किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? दिस सोर्स ऑफ ईएमएफ हैज टू डू वर्क इन सेंडिंग द करंट. क्लियर? तो लेट अस सी. Let us consider that a source of EMF is connected to an inductor L. As the current starts growing, an induced EMF is set up in the inductor, and the induced EMF then opposes the growth of the current through it. मैंने आपको बता दिया कि बेटा जैसे आप की को क्लोज करेंगे, सर्किट आपका कंप्लीट होगा. जब सर्किट कंप्लीट होगा, यहां से करंट जाएगा, जैसे करंट जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होंगे, और जैसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होंगे दे स्टार्ट अपोजिंग द ग्रोथ ऑफ द करंट. क्योंकि जो लेंस लॉ है वो क्या बोलता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज ऑफ फोर्स व्हिच प्रोड्यूस इट. तो जैसे मैं यहां से करंट जाएगा, करंट चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ लिंक करेगा, and whenever magnetic flux changes, induced EMF are produced, and these induced EMF opposes the growth of the current. अब करंट की ग्रोथ को ये अपोज, यहां से ये करंट हमारा जा रहा है, करंट की ग्रोथ को अपोज करेगा. तो सोर्स ऑफ EMF हैज टू स्पेंड एनर्जी इन सेंडिंग द करंट. करंट को अपोज किया जा रहा है तो जो सोर्स ऑफ EMF है, सोर्स ऑफ EMF हैज टू डू सम वर्क in sending the current. The source of EMF has to spend energy in sending current to the circuit against the induced EMF. The energy spent by source of EMF is stored in the inductor in the form of the magnetic field. एक बात बेटा मैं यहाँ पे बता दूं, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, लेकिन इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में. So initially at t is equal to 0, current in the inductor is 0. Consider that at any instant the current in the inductor is I. Initially बात करें तो यहां से क्या कहते हैं? Initially at t is equal to 0, current in the inductor is 0. जब ये t आपकी ओपन थी, सर्किट के अंदर करंट आपका क्या था? 0 था. लेकिन जैसे आपने इसको क्लोज कर दिया, इसके अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर गया, और सर्किट में किसी टाइम t के ऊपर सर्किट में करंट कितना आ गया? I, एंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट इज di/dt. क्लियर हो गया? तो हमने यहां से क्या बात स्टडी की कि जब टाइम आपके पास 0 था, एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम हमारे पास 0 था, करंट वाज 0, एट एनी टाइम t, जब टाइम t है, करंट आपके पास क्या है? I. जब टाइम आपके पास t था तो करंट आपके पास क्या है? I, and di/dt. This is the time rate of change of current in the circuit. Clear है? Okay. Now हमने क्या स्टडी किया? At t is equal to 0, current I is equal to 0 at any time small t
current is equal to I and di upon dt है ये टाइम रेट ऑफ change of current. This is the time rate of change of current. As we know that induced EMF produced in inductor is given as we know that induced EMF produced in inductor is given as क्या मतलब है E is equal to minus d phi upon dt phi किसकी को होता है बेटे Li वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से E is equal to minus d by dt phi की वैल्यू पुट कर दिया हमने Li ये बन गया आपके पास कि E is equal to minus L di upon dt और यहाँ से आपके पास क्या जाएगा E is equal to L di upon dt in magnitude. E is equal to L di upon dt in magnitude. This is number 1. फिर यहाँ से वो दिक्कत यहाँ तक ओके देखें if source of EMF sends a current I in the circuit, if source of EMF sends a current I in the circuit, so small amount of work done by source of EMF is given as dW is equal to EI dt. This is number 2. So small amount of work done by source of EMF is given as dW is equal to EI dt. अब ये फॉर्मूला के बाद कहाँ से आया? अगर थोड़ा आप सेकंड में जाएंगे W के लिए हमने फॉर्मूला निकाला इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए W is equal to VIT. इस फॉर्मूले से वोल्टेज इंड्यूस्ड ईएमएफ I करंट small work done small time. Clear? Okay. Now total amount of work done. Now total amount of work done. Now total amount of work done by source of EMF is given as W is equal to CW. पहले मिनट आपके पास 0 बाद में तो कैसा I. Now total amount of work done by source of EMF is given as क्या बात था? In maintaining current
from 0 to I. Maintaining current from 0 to I. तो पहले बोल रहे हैं बेटा यहाँ से W is equal to 0 to I. PW की वैल्यू आपके पास क्या है? PW की वैल्यू आपके पास है E I dt. इसको थोड़ा सा ऑफ और मॉडिफाई कर सकते हैं. PW की वैल्यू को E की वैल्यू कितनी होती है? यूजिंग वन क्या बन जाएगा यहाँ से? 1 की वैल्यू कितनी होती है? E is equal to L di upon dt. ये वैल्यू यहाँ पे यूज करते हैं. तो W is equal to 0 to I. E की वैल्यू हो जाएगी L di upon dt और यहाँ से I dt से आपका dt कैंसिल क्या रहेगा बेटा? यहाँ से W equals 0 to I और यहाँ पे हो जाएगा L I df. W is equal to L आपके पास कौन सा बाहर आ गया? 0 to I अंदर आ गया I df. फॉर्मूला यूज करेंगे x is power n dx x n plus 1 on n plus 1. सेम यही फॉर्मूला आप यूज करेंगे यहाँ से इंटीग्रेशन के लिए. यहाँ क्या था आपके पास? I di r is for 1. यहाँ से I 1 plus 1 upon 1 plus 1 I square by 2. तो W is equal to L. इसको सिंप्लीफाई किया आपके पास आ गया I square by 2 0 to I. क्लियर? W is equal to L upon 2 क्या गया यहाँ से? I square 0 to I और आपके पास क्या बन गया है? W is equal to L by 2 I square minus 0 square. Upper limit minus lower limit. So इक्वेशन आपके पास क्या बन गई यहाँ से? आपके पास क्या गया? W is equal to L by 2 into I square and work done is equal to half L I square, and this is number third. This is number third. Now this formula is stored in the form of energy in the inductor. You can see from here. Now this formula by source of EMF in maintaining current from 0 to I is stored in the inductor in the form of energy. So equation 3 can be written as equation 3 can be written as force of unit maintaining equation third equation 3 can be written as U is equal to half L I square. This is number
4। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ध्यान रखें, एनर्जी इज स्टोर्ड तो एक बात का ध्यान रखें, एनर्जी इज स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एनर्जी इज स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। So this is our required expression for energy stored inside an inductor. U is equal to half Li square. Clear everything? Okay. Now we have to discuss some important points.